जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं बाबा दानव कुशलवीर। देखिए, मेरे को वीडियो पे कमेंट में मेरे एक चाहने वाले हैं, मेरी वीडियो देखने वाले एक सीनियर है मेरे ऑफिस में। उन्होंने वीडियो में कमेंट करा था जब मैंने आपसे पूछा था कि आंद्रे द जायंट और ईदी अमीन की कहानी कौन कौन सुनना चाहता है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी सुननी है। कमेंट में लिखा था। ज़रूर लेकर आएंगे। जो लोग सभी आप प्यार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ, अगर आप लोग मुझे आगे लेकर जाएंगे तो मैं आप सभी लोगों को याद रखूँगा और मैं अकेला ही आगे नहीं बढ़ूँगा, आप सभी लोगों को आगे लेकर जाऊँगा। ये मेरी पूरी कोशिश है। अब बताना चाहता हूँ कि हालांकि ज़िंदगी में कई दौर ऐसे आ रहे हैं कि हमने जिन्हें सपोर्ट करा वो हमसे आगे भी कई बार निकल जाते हैं। आप लोगों में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप सपोर्ट करते हैं वही आपसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। गलती अपने अंदर ही कोई कमी होती है, जिस वजह से वो आगे तो निकल जाते हैं लेकिन हम नहीं निकल पाते। लेकिन जिसने कभी आपका साथ दिया उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। पर चलिए ये सब बातें छोड़िए। ईदी अमीन की कहानी आज थोड़ी बहुत सुना रहा हूँ आप लोगों को, और आंद्रे द जायंट की फिर कभी सुनाएंगे। तो ये जो द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड है फिल्म, बहुत मेरे दिल के करीब है और बहुत अच्छी मूवी मुझे लगती है। हालांकि ये कह सकते हैं ये पूरी जो कहानी है, स्टोरी है, ये ईदी अमीन के ऊपर ही है। लेकिन जो अमेरिकन सिनेमा है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो शुरू से ही अमेरिका के लोग, ये जो गोरे लोग हैं जितने भी, वो ईदी अमीन को जानबूझकर बुरा दिखाते हैं। फिल्म में उसकी पुरानी ज़िंदगी में क्या हुआ था, उसके साथ घटा था, उसका बचपन कैसा बीता था, ये फ्लैशबैक किसी ने नहीं दिखाया, बस उसकी बुराई ही दिखाई गई है। जो द निकोलस नाम का कैरेक्टर है, डॉक्टर निकोलस गैरिगन, ये जो जैसे ईदी अमीन जो है वो तो असली में था, युगांडा का राष्ट्रपति था, लेकिन जो डॉक्टर निकोलस गैरिगन है वो बनाया गया कैरेक्टर है। वो असलियत में कभी नहीं था, वो सिर्फ एक नाम ही है। और ऐसा दिखाया जाता है अक्सर हॉलीवुड मूवी में कि किसी वाइट प्रोटैगनिस्ट, यानी कोई जो हीरो होता है वो गोरा होता है, कोई जो अफ्रीका में आया होता है, तो उसी की नज़रों से अफ्रीका में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं, वो उसी की नज़रों से दिखाई जाती हैं। एक डॉक्टर जुंजू जिसने रोल करा था लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, जो युगांडा का डॉक्टर होता है, जो निकोलस का सीनियर होता है हॉस्पिटल में, वो भी ईदी अमीन के अंडर दिखाया गया था। वो एक डायलॉग बोलता है लास्ट में, जब ईदी अमीन निकोलस को मार देता है, लेकिन डॉक्टर जुंजू उसकी जान बचाकर उसे देश से भागने में मदद करता है, युगांडा देश छोड़कर। तो डॉक्टर जुंजू कहता है कि हम तो हबशी लोग हैं, यानी तुम तो गोरे हो, तुम्हारा दुनिया विश्वास भी करेगी। इसका मतलब ये है कि गोरे लोगों का दुनिया ज़्यादा विश्वास करती है, लेकिन जो हबशी हैं, काले हैं, जो उनका कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता, जो कि बहुत ही कड़वी सच्चाई है। ये कुछ एक डायलॉग जो मूवी में बोले गए हैं, दिल को छू जाने वाले हैं। जब फिर से रीमेक बनाऊंगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो अब ईदी अमीन की कहानी पर आते हैं दोस्तों। देखिए, ईदी अमीन का जन्म जो है 17 मई 1925 को हुआ था। अब इतना तो पूरा यकीन है मुझे
पूरा विश्वास है कि वो आदमखोर था, इंसानों का मांस खाता था। ये बात बिल्कुल सच है, इसके सबूत भी मिले हैं। लेकिन बाकी चीज़ें क्या फैलाई गई हैं? क्या वाकई में ही सच है, या जो बाकी चीज़ें बताई गई हैं उसमें झूठ फरेब भी बहुत है? क्या ऐसा हो सकता है? ईदी अमीन एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा राष्ट्रपति था जो अपने लोगों के लिए लड़ता था, जो सच में लोग भी ऐसा मानते हैं, पूछते हैं आज भी लोग युगांडा के लोगों से कि वो भी ऐसा मानते हैं कि वो सही में युगांडा के लोगों की मदद करना चाहता था, और वो अंग्रेज़ों के नीचे, ब्रिटिशर लोगों के नीचे दबना नहीं चाहता था, उनकी गुलामी नहीं करना चाहता था, और ना वो ये चाहता था कि जो मेरे देश के लोग हैं, युगांडा अफ्रीका के लोग, वो इन ब्रिटिश लोगों की गुलामी करें। उसे ये भी बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो वो जैसे ही उसने आवाज़ उठाना शुरू करी तो ये जो ब्रिटिशर लोग हैं, इन्होंने शायद उसकी छवि ख़राब करना शुरू कर दी, उसके बारे में झूठ फरेब फैलाने लग गए। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है। और ईदी अमीन के बारे में एक और बात है कि एक फ़िल्म में भी जो उसके ऊपर थी, 7 Days in Entebbe, वो उसके ऊपर अकेले के ऊपर नहीं थी, वो हाईजैक जो प्लेन किया गया था, एयर फ्रांस का इजरायली प्लेन जो हाईजैक करा गया था, इसराइल का एयर फ्रांस प्लेन, तो उसमें दिखाया गया था कि लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ के पायलट वगैरह के जो ईदी अमीन है उसको कोई संदेश आता था, उसे कोई विजन आता था, कोई आत्मा, उसे आत्माएं की आवाज़ें सुनाई देती थी कि ऐसा करो वैसा करो, उसे भगवान सपने में आके बोलता था, और उस हिसाब से वो डिसीजन लेता था, फैसले वो उस हिसाब से करता था। उन आवाज़ों को सुनकर, भगवान की बातों को सुनकर सपनों में, जो कि सिर्फ उसे ही सुनाई देती थी, वो फैसले लेता था। सुनाए कोई किसी की आवाज़ें उसे सुनाई देती होंगी तो हो सकता है कोई दिखाई भी देता हो, लेकिन क्या मुझे जहाँ तक लगता है कि असली जो कल्प्रेट है, गुनाहगार जो है, वो अभी भी कहीं छुप कर बैठा हुआ है, जो इस कहानी के पीछे का असली गुनाहगार है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दूँ तो जो मैं स्टोरी इसके ऊपर बनाऊँगा, कहानी जो इसके ऊपर बनाऊँगा, उसमें आप लोगों को मज़ा कैसे आएगा? तो इसलिए मैं अभी पूरी कहानी ये जो है पीछे की कि कौन गुनाहगार हो सकता है वो नहीं बताऊँगा। बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि कमाला नाम का एक रेसलर था, तो युगांडा का दानव उसे भी कहा जाता था अपने ज़माने पर में, और आंद्रे द जायंट से भी उसका मुकाबला हुआ था। आंद्रे द जायंट ने उसे हराया भी था। तो वो जो था वो ईदी अमीन का बॉडीगार्ड रह चुका एक समय में, और उसकी टांगे भी टूट गई थी, पैरालाइज्ड हो गया था। हालांकि उसने ऐसा दावा करा 2012 में शायद, या पता नहीं कब उसने वीडियो शेयर करी, या 2014 में, कि कुछ लोग मेरी मदद करने का दावा कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे आप उन लोगों के बहकावे में मत आइए। क्या ऐसा हो सकता है कि उस रेसलर का नाम जो था कमाला था? तो कमाला जो है, क्या ऐसा हो सकता है कि कमाला कुछ राज जानता हो ईदी अमीन से रिलेटेड, कोई बहुत बड़ा राज? क्या ऐसा हो सकता है? तभी उसके पैर काट दिए गए हों, मतलब पैरालाइज्ड कर दिए गए हों, और बाद में क्या पता उसे मरवा दिया गया हो, जैसे वो 2020 में मरा था। क्या पता वो कोई साजिश हो, वो राज कोई खोलने वाला हो। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि कमाला भी एक, मतलब कमाला एक रेसलर था। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ये मेरे को शुरू से ही दोस्तों लगता था, मेरी पता नहीं सोची हुई बातें क्यों सच हो जाती है, मेरे को लगता था इसका ईदी अमीन से कोई ना कोई कनेक्शन है। तो 6 फुट 9 इंच का वो था, और कम से कम 200 किलो का, या फिर मतलब वो भी काफ़ी भारी भरकम इंसान था, वो भी कमाला भी। तो वो ईदी अमीन का बॉडीगार्ड रह चुका है दोस्तों। अब बात आती है ईदी अमीन की। अब ईदी अमीन दिखने में भी डरावना था, वो भी एक राक्षस जैसा ही था,
या ये कहिए राक्षस ही था। 6 फुट 5 इंच उसका भी कद था, 150 किलो उसका भी वज़न था। तो बाकी चीज़ें मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, पर इनकी कहानी जो मेरी वीडियो से जुड़े हैं उनकी कहानी जानना बेहद आवश्यक था। तो अभी ये बहुत ही कम बातें बताई है मैंने आपको। अब अपनी बीवी का जिस तरह कत्ल करा गया, जैसे दिखाया था द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, हाथ की जगह पैर काट के लगा दिए गए थे, पैरों की जगह हाथ काट के लगा दिए गए थे। तो हो सकता है वो कत्ल भी किसी और ने करवाया हो, उसमें भी कोई और शामिल हो, क्या पता, नाम खुलकर आ ही नहीं पा रहा हो किसी के सामने। आज भी ये एक रहस्य ही है। तो दोस्तों मतलब इतनी कहानी मैं बताना चाहता था। और एक और बात बताना चाहता था कि ये बात भी कहते हैं लोग कि नाइल नदी जिसमें ईदी अमीन ने अपने दुश्मनों को मार कर भी फेंका था, ठीक है, उसमें मतलब क्या है कि एक ख़जाना है जिसे आज भी ईदी अमीन के बंदे जो है, आदमी लोग जो है, जिसकी रखवाली करते हैं। कोई ख़जाना है बहुत बड़ा ईदी अमीन का खुद का। और बाकी ये बात भी सच है कि आत्माओं के मतलब लोगों को मारने के बाद वो वहीं पर सोता भी था, लोगों के साथ में, लाशों के साथ में सोता था, रात रात भर बिताता था, पता नहीं क्या करता था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि वो पूरी रात लाशों के साथ बिताया करता था। और आदमखोर होने वाली बात भी सच है। बाकी जो चीज़ें एक दो हैं वो इसकी कहानी में, कभी पूरी कहानी तभी सुनाने में मज़ा आएगा जब मैं पूरी स्टोरी इसके ऊपर दिखाऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आंद्रे द जायंट की कहानी भी बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। फ़िलहाल शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ बाबा दानव कुशलवीर। देखिए, मेरे को वीडियो पे कमेंट में मेरे एक चाहने वाले हैं